सीताराम मित्रों। कल हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने जिज्ञासा की कि आप ये बताइए कि मैं बहुत भक्ति करता हूँ, बहुत भगवान की सेवा करता हूँ, आखिर क्या कारण है कि मैं दुखी रहता हूँ। मेरे जीवन में ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियाँ आ जाती है जिसकी वजह से स्वतः ही मैं दुखी हो जाता हूँ। और मैं देखता हूँ कि जो भक्ति नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, जो धर्म के पथ पर नहीं चलते और अधर्म का मार्ग अपनाते हैं, वे अधिक सुखी देखे जाते हैं। यह जो प्रश्न है, यह जो जिज्ञासा है, यह कई भक्तों की है। और वस्तुतः अगर स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो यह जिज्ञासा भी ठीक ही है कि जो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो धर्म के पथ का अनुसरण करते हैं, वे दुखी होते हैं संसार में, और जो अधर्म पर चल रहे हैं वे सुखी प्रतीत होते हैं। पर इसके हमें मूल भाव को समझना पड़ेगा कि वस्तुतः दुख क्या है और सुख क्या है, और दुखी कौन होता है और सुखी कौन होता है। वस्तुतः अगर संसार की दृष्टि से देखा जाए तो दुख और सुख संसार की प्राप्ति से, संसार की वस्तुओं के कंचन और कामिनी इत्यादि की प्राप्ति से और अहंकार से सुख का आभास होता है। मन को अहंकार से और इनकी प्राप्ति से सुख का आभास होता है। और यदि हमें प्राप्त नहीं होती ये चीज़ें, तो चूंकि अहंकार तो हमारे अंदर रहता है, मन ऐसा चाहता है कि संसार की वस्तुएं हमें प्राप्त हो, और इस कारण से हमें दुख प्रतीत होता है, अर्थात हमारे मन को दुख प्रतीत होता है। किंतु यदि आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो न तो संसार में दुख है, न संसार में सुख है। केवल ये आभास मात्र है जो हमारे अज्ञान के कारण उत्पन्न हो रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें इस संसार में हमारी उत्पत्ति, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इन प्रकार के आध्यात्मिक प्रश्नों से हमारी यात्रा, वास्तविक रूप से आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। और जब मैं अपने आप के, अपने स्वरूप के पूर्ण रूप से जान लेता हूँ तो हमारी इस यात्रा का अंत हो जाता है और हमें मोक्ष मिल जाता है। किंतु फिर भी यह बात सत्य है कि संसार में, व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य है कि संसार में जो लोग भक्ति भाव में रहते हैं और धर्म का आचरण कर रहे हैं वे दुखी होते हैं, और जो अधर्म का आचरण कर रहे हैं वे सुखी होते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, हम इसको कई पहलुओं पर समझ सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि जो धर्म का आचरण कर रहे हैं उनकी चेतना जागृत होती है, और वो संसार में जो होने वाली घटनाएं हैं, चाहे अपने साथ चाहे दूसरों के साथ, उसको जो देखने का नज़रिया है, जो धर्माचरण कर रहे हैं और जो भक्ति कर रहे हैं उनके देखने का नज़रिया जो है, दृष्टिकोण ये है, वो उन लोगों से जो अधर्म का आचरण कर रहे हैं उनसे भिन्न होता है। तो उनको संसार में क्लेश अधिक नज़र आता है। जो भक्ति भाव में रहते हैं, जो पूजा पाठ में रहते हैं, उनकी चेतना का स्तर इस प्रकार का हो जाता है कि उनको संसार में अधिक क्लेश नजर आता है, इस वजह से वो दुखी रहते हैं। किंतु जो लोग अधर्म का आचरण कर रहे हैं उनकी चेतना सुषुप्ति में पहुंच जाती है और उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हो पाती कि वो संसार के वास्तविक दुखों को देख सके। तो जो भक्तिभाव कर रहे हैं उनको इसी वजह से कि वो संसार के वास्तविक दुखों को देख लेते हैं, और जो भक्तिभाव में रत नहीं है, जो अधर्म का आचरण कर रहे हैं, उनकी चेतना इतनी सुषुप्त होती है कि वो संसार के वास्तविक दुखों को नहीं देख पाते हैं और उनसे निवृत्ति का कोई प्रयोजन तो उनका होता ही नहीं। इस वजह से वह अहंकार से सुखी अपने आप को प्रतीत करते हैं, सुखी महसूस वो अपने आप को करते हैं कि मैं सुखी हूँ। या हम भी जो भक्तिभाव में रहते हैं वह भी थोड़ा बहुत रूप से अहंकार तो रहता ही है, उनको भी ऐसा लगता है कि देखो वो कितना सुखी है, उसके पास कितना धन है, उसके पास कितना वैभव है, पर हम ये नहीं जान पाते कि उसने यह जो धन है ये किस प्रकार से कमाया है, कितना पाप करके कमाया है। धन दो प्रकार से आता है, वैभव दो प्रकार से आता है, एक तो प्रारब्ध से और एक अनुचित आचरण से। यही दो ही प्रकार के। प्रारब्ध से हमने पूर्व में राजसिक स्वभाव से भक्ति की हो तो हमें वर्तमान जीवन में बहुत वैभव मिल जाता है, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि हमने जो राजसिक धर्म कर्म किए हैं वो उससे हम कल्याण के पथ पर अग्रसित हो गए। हो सकता है वो सब धन और वैभव तो हमें मिल गया, लेकिन हम कल्याण के पथ पर अग्रसित नहीं है और उसकी वो मिलने के बाद में खूब पाप कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रारब्ध है वह भी हमें भौतिकता बहुत अधिक प्रदान करके
हमें सुख का आभास करवाता है, और दूसरे को भी हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वह फलाना व्यक्ति जो इतना पाप कर रहा है वह दुखी है। दूसरा यह है कि उसने पापार्जन से संसार की धन की वैभव की प्राप्ति की हो, तो और वह अहंकार से उसकी चित्त बुद्धि नष्ट हो गई, और अहंकार से अपने आप को वह भी सुखी समझ रहा है और हमें भी ऐसा लग रहा है देखो कितना आनंद में, जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो उसका जो चित्त है वह धर्म को देख ही नहीं पा रहा, वो वास्तविक इस संसार के कष्टों को देख ही नहीं पा रहा, इसलिए से वह सुखी। इसके विपरीत धर्मात्मा और भगवान का भजन करने वाले संसार के वास्तविक नश्वरता को देख पाते हैं, इसके कष्टों को देख पाते हैं, इसलिए से वे दुख का अनुभव करते हैं और वो इन दुखों से निवृत्ति का उपाय ढूंढते हैं। यही कारण है हमारा कि हम जो भक्ति पथ पर चलते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो धर्म के पथ का अनुसरण करते हैं, वो इन कारणों से दुखी होते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 36, 37 और 38 में 3 श्लोकों में इसका भी वर्णन किया है कि जो धर्म के पथ का अनुसरण करता है, जो पूजा करता है, जब तप करता है, वह प्रारंभ में जब वो करता है, इस पद का अनुसरण करता है तो वो दुख का अनुभव करता है, लेकिन अंतकाल में उसका परिणाम अच्छा होता है, अर्थात तो सुख होता है, अमृतत्व होता है। लेकिन जो प्रारंभ में राजसिक स्वभाव से कर्म करता है और वो सुखी प्रारंभ में देखे जाते हैं, किंतु उनका जो अंतकाल है, अर्थात जो उनका जीवन के बाद में जो परिणाम आता है वह अनिष्टकारी होता है, वह विष तुल्य होता है। तो इसमें ये 2 प्रमाण भी है। 36वां और 37वां श्लोक में पढ़ रहा हूँ। सुखम त्विदानीं त्रिविधिं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासादरत मते यत्र दुखान्तं च निगच्छति यत् दग्रे विष्मिव परिणामो अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम। अब भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तू मुझे से सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन करता है, ध्यान करता है और सेवा करता है, अर्थात धर्माचरण करता है, और जिससे दुखों की अंत में दुखों के अंत को प्राप्त होता है, अर्थात जब सेवा करते हैं, भजन करते हैं, धर्म करते हैं तो दुख समाप्त हो जाते हैं, दुखों के अंत को हम प्राप्त करते हैं। जो ऐसा सुख है, अब जो ऐसा सुख है जिसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि तप करता है, ध्यान करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य हमें कठिनता से दुखमय लगता है कि यार ये कैसा काम कर रहे हैं, विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, लेकिन अंत में हमारी सदगति यह निश्चित रूप से करेगा। धर्म आचरण, सेवा, पूजा पाठ, भगवान की भक्ति हमारे अंत काल में अमृत तुल्य है, क्योंकि हमारी निश्चित रूप से वह सदगति करेगा, मुक्ति तक ले जाएगा, मोक्ष तक ले जाएगा, भगवान के दर्शन करवाएगा, आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करेगा, इसलिए से वह अंत में अमृत के तुल्य। किंतु इसलिए वह परमात्मक विषय बुद्धि प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख यह सात्विक सुख कहा गया है। इस प्रकार का जो प्रारंभ में तो दुखपूर्ण लगता है, क्लेशपूर्ण लगता है, लेकिन अंत में परिणाम में वह हमें सुख देने वाला है, अमृत देने वाला है। लेकिन 38वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, विषेन्द्रिय संयोगा दत्त दग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमीव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होते हैं। अब यही तो संसार में हम सुख देखते हैं लोगों की कि यार फलाना व्यक्ति इतना सुखी है, इतना सुखी है, वो इतना पाप कर रहा है ना, इंद्रियों के संयोग से। वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है। तो जो संसार में सुख देखे जाते हैं, वैभव देखे जाते हैं, जो लोग भक्ति पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, उनको जो इंद्रिय जन्य सुख मिल रहे हैं, वह संसार में प्रथम दृष्टया है जब उन सुख की प्राप्ति होती है ऐसा लगता है बड़ा आनंद आ गया, अमृत तुल्य लगते हैं, लेकिन किंतु परिणाम में विष के तुल्य हैं, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। भगवान कहते हैं लेकिन जब आप इंद्रिय जन्य सुख प्राप्त करते हो ना, बहुत अधिक और भक्ति नहीं करते हो, तो उनका जो अंतिम परिणाम है वह बेकार है, अर्थात राजस कहा गया है, विष के तुल्य है। अर्थात विष के तुल्य परिणाम होने का मतलब क्या हुआ, हमारी अधोगति हो जाएगी, हम या तो प्रेत योनि में चले जाएंगे बहुत अधिक आसक्त होने पर संसार में, या फिर अन्य जीवों के रूप में चले जाएंगे। इसी संसार में पुनः मानव जीवन के रूप में ही हमें यह जीवन मिल जाएगा, हमारी सदगति नहीं होगी, अर्थात हम उच्चतर गति में नहीं पहुँच पाएंगे। और इसी प्रकार से तामसिक स्वभाव को भी, जो तामसिक लोग हैं उनके भी सुख को भगवान ने बताया है। खैर कुल मिलाकर बात यह है कि जो भक्ति भाव करते हैं वह संसार में वस्तुतः, जो धर्म का आचरण करते हैं वह संसार में प्रारंभ में दुख का अनुभव करते हैं, किंतु उनका अंतकाल सुधर जाता है। दूसरा ये है कि जो प्रारंभ में अत्यधिक इंद्रियजन्य भोग करते हैं और तामसिक भोग करते हैं, अर्थात घृणापूर्वक किसी से लूट खसोट कर या फिर इंद्रियजन्य केवल मात्र सुख होते हैं, उनका अंतिम परिणाम विष तुल्य होता है, अर्थात वह उनको सदगति प्रदान नहीं करता, अधोगति प्रदान करता है। अच्छा, मेरा एक और विषय मानना है, इसमें आध्यात्मिक रूप से हम अगर दृष्टिकोण हमारा मजबूत हो तो हम देख पाएंगे कि जैसे आप कल्पना कीजिए कि आपको एक पहाड़ पर चढ़ना हो, तो
चढ़ते समय आपको बड़ी कठिनाई होगी, बड़ा शरीर दर्द करेगा, आप बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर पहुंच पाएंगे, उसकी चोटी पर पहुंच पाएंगे। लेकिन उतरते समय इतना विलंब नहीं लगता, इतना कष्ट नहीं होता, इतनी समस्याएं नहीं होती। तो जब हम नीचे की तरफ गिरते हैं, अर्थात संसार में जब हम गिरते हैं, तो संसार के पदार्थों से जो हमारा संसर्ग होता है वह हमें आनंद प्रिय लगता है, लेकिन हमें नीचे गिरा देता है। इसी के विपरीत जब हमें आध्यात्मिक पथ पर हमारा विकास होता है, हम ऊपर की तरफ हमारी सदगति होती है, हम ऊपर की तरफ हम मनुष्यत्व से ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व से देवत्व, देवत्व से ईश्वर तक जब हम जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो जब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं आत्मा के लेवल पर, तो संसार जब हमें छूटता है तो यह हमें कष्टप्रद लगता है, थोड़ा सा हमें समस्याएं आती है और परेशानियां होती है। कभी कभी इसमें माया भी विघ्न करती है, वह भी आसानी से जीव को नहीं छोड़ती है। दूसरा कारण ये है कि जिस इष्ट की हम आराधना करते हैं, कभी कभी वह भी हमारी परीक्षा थोड़ी बहुत ले ही लेता है। तो कई कारणों से जब उन्नति के पथ पर हम अग्रसरित होते हैं तो हमें कष्ट का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। लेकिन जब अवनति अर्थात अधोगति में जब जाते हैं तो हमें कष्ट का अनुभव प्रारंभ में नहीं होता है, लेकिन बाद में हम कष्ट में पड़ जाते हैं, नरकों में पड़ जाते हैं, दुर्गति हमारी हो जाती है। लेकिन प्रारंभ में जब हम उन्नति के अर्थात हम शिखर पर चढ़ते हैं तो हमें हमारे शरीर भी थकान महसूस होती है, हम संसार के जो झंझावात हैं उनसे भी परेशान होते हैं, लोगों से भी पीड़ित होते हैं, नाना प्रकार के कष्ट हमारे सामने आते हैं। फिर हम उनमें मचकर कहीं पर धीरे धीरे करके हम उस अध्यात्म के शिखर को प्राप्त करते हैं, आध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं, भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं और स्वयं भी उनके स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो यह जो ऊपर चढ़ने का मार्ग है ना, हमेशा कठिन है प्रारंभ में, लेकिन अंत में हम विजय हासिल कर लेते हैं, उस शिखर पर चढ़ जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम आत्मोन्नति का विकास करते हैं तो हमें कठिनाइयाँ आती है, और जब हम अवनति की तरफ जाते हैं, संसार की तरफ जाते हैं, तो कठिनाइयाँ प्रारंभ में नहीं आती है, लेकिन अंत में विषतुल्य है कठिनाइयाँ हैं। और यही वाली बात इसमें जो मेरा अनुसंधान है, मेरी तार्किक बुद्धि है, यदि भी हो सकते हैं विभिन्न विभिन्न विद्वानों की विभिन्न विभिन्न मतें हैं, किंतु मेरा यह मत है कि जब भी हम कभी भी ऊंचाई पर, शिखर पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें कठिनता का अनुभव होगा, दुख का अनुभव होगा, लेकिन अंत में हम उस शिखर पर चढ़कर हम विजित हो जाएंगे। यह भी अंत का सुख है, अर्थात अमृत तुल्य है, ये समझने वाली बात है। और अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रारंभ में तो गिरने में कुछ महसूस नहीं होता है ना, लेकिन जब हम गिर जाते हैं पूर्ण रूप से, हमारा पतन हो जाता है, तो वहाँ पर जो कष्ट है विवेक, तर्क से और शास्त्र बुद्धि से और अनुमान से जो समझ में आता है, वहाँ पर जो कष्ट है, जो भगवान की वाणी से समझ में आता है, वह अतुलनीय कष्ट है। उसमें इतनी पीड़ा है, इतना दुख है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो प्रारंभ में ही हम सदगति को समझ लें, धर्म को समझ लें, उन्नति को समझ लें, आत्म विकास के प्रक्रिया को समझ लें, और जो धर्म अनुसार हमें त्यागपूर्वक जितना प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट हो लें, यही उत्तम है। यदि हम संतुष्ट नहीं होते तो हमारी जो चित्त की विकृति है कि हम दूसरे को देखकर कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, और यह भी समझ प्रारब्ध है कि हमें दूसरा कष्ट दे रहा है क्योंकि हम धर्म के पथ पर चल रहे हैं। तो हमेशा कल्याण आसान नहीं रहता है, कल्याण और धर्म का पथ मुश्किल है, उन्नति का पथ मुश्किल है। सीधी सी बात ये है, हम संसार में एक छोटी सी नौकरी प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या करते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना रात रात भर आंखें जलाते हैं छोटे से एक पद को प्राप्त करने के लिए, छोटा सा धन कमाने के लिए, तो उसमें भी कष्ट होता है। तो जो आध्यात्म का पद है, जो जीव को अपनी आत्मा से मिला दे, आत्मा को परमात्मा से मिला दे, तो उसमें कितना कष्ट होगा। तो भैया जो आध्यात्म के पथ पर चलेगा, जो धर्म के पथ पर चलेगा, तो उसको थोड़ा बहुत प्रारंभ में कष्ट का अनुभव तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अंत में वह अमृत तत्व को प्राप्त हो जाएगा, जहां से उसका पतन नहीं होगा। जय सीताराम। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, इस प्रकार की वीडियो को बनाने के लिए, और आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय सीताराम।